वेस्ट बंगाल में हिंदू महिलाओं को भी बाहर निकलने के लिए बुर्का पहन के जाना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी छुपा के जाना पड़ता है, अपने नाम को छुपा के जाना पड़ता है, अपने हिंदुत्व को छुपा के जाना पड़ता है। वेस्ट बंगाल में सनातन धर्म को छुपा के जाना पड़ता है, महिलाओं के सुहाग को छुपा के जाना पड़ता है, सिंदूर को छिपा के जाना पड़ता है, बिंदी को छिपा के जाना पड़ता है, चूड़ियों को छिपा के जाना पड़ता है, मंगलसूत्र को छुपा के जाना पड़ता है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में हमारी सनातन धर्म मानने वाली महिलाओं का यह हाल है, वहां बुरा हाल कर रखा है। ये वही चाहते हैं कि वही चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी हो जाए, वही दिल्ली में भी हो जाए। इसीलिए शायद उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव नंगी, ऐसा शब्द, ऐसा भुद्दा शब्द, ऐसी असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, अपमानजनक, अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि किसी तरह से स्वीकार्य नहीं। छोड़ दीजिए, आप सांसद हैं, राजनीतिक हैं, समाजवादी पार्टी, छोड़ दीजिए आप। डिंपल यादव, माननीय अखिलेश यादव जी, जो स्वयं उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, देश के बड़े लोहिया समाजवादी के नेता रहे, उनकी बहू के साथ गलत कहा गया। राजपूतों की शान है, अभी भी राजपूतों की आन है, अभी भी राजपूतों के मान है, और उत्तराखंड जो देवभूमि बोली जाती है उसकी शान है, उसके लिए गलत बोला गया। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, चाहे किसी भाषा का हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो, चाहे किसी पंथ का हो, चाहे गोरा हो, काला हो, कोई भी हो, अगर गलत बोलता है तो उसका जवाब उसे मिलना चाहिए। वहां जाने की जरूरत नहीं है और नहीं जाना चाहिए था। ये तो अनुचित था ही, वो तो गलत था ही, लेकिन उस गलत के साथ और गलती करते जाएं, ये भी उचित नहीं है। पति के साथ गई थी, पति की गलती थी, पति लेके गए, पति जाते कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजा इफ्तार पार्टी करने जाते हैं, वैसे जाते हैं, जलसे में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, राजनीति के जाते हैं, सत्ता के लिए जाते हैं, सद्भाव बनाने जाते हैं, प्यार के लिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता के लिए बनाने जाते हैं, जाए कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी बंधी हुई है, पति से बंधी हुई है, लेकिन ये 7 फेरों की कसम है, साथ रहेगी। तो लेकिन वो वहां गई, लेकिन उनका सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ एक मस्जिद में जाते हैं, साथ में मौजूद रहती हैं सांसद इकरा हसन। मस्जिद में डिंपल यादव साड़ी पहने रहती हैं, लेकिन ये साड़ी पहनना कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। यूँ कहें कि इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी हैं, उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने ये कह दिया कि डिंपल यादव ने पल्लू नहीं रखा है अपने सर पे, इसलिए वो नंगी है। इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। और पिछले दिनों जब साजिद रशीद एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गए थे, वहाँ सपा के कुछ लोग थे जिन्होंने उनकी पिटाई भी कर दी। इन सब मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह जी मौजूद हैं, इनसे पक्ष जानते हैं किस तरह देख रहे हैं। जिस तरह से जो सबसे पहले जो मस्जिद गई, क्या अगर कोई औरत अगर पल्लू नहीं रखती है तो क्या वो नंगी है? नहीं, देखिए, इस्लाम धर्म में महिलाओं का तो मस्जिद में जाना ही वर्जित है। कायदा तो यही है कि जिससे इस्लाम धर्म की पवित्रता बनी रहे, ईमान जो इमाम है और मौलाना है वो भी पवित्र बने रहें, दिखें भी, क्योंकि पर्दा प्रथा है इसलिए भी अलाउ नहीं। लेकिन आज बदलता परिवेश है। इकरा हसन जी भी गई, सांसद हैं माननीय, डिंपल यादव जी भी माननीय सांसद हैं, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष की भूमिका में हैं और मजबूत विपक्ष की भूमिका में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ गए और उन्हें बुलाया गया, उन्हें घर बुलाया जाता, अपने किसी रेस्टोरेंट, होटल, कहीं कोठी, बंगलों, फार्म हाउस, बारात घर में बुलाया जाता, वो ठीक था। मस्जिद उस तरह की पवित्रता को शायद उन्होंने इसलिए कहा। अब जो कहने की भाषा है वो इतनी बेहुदा, इतनी बाहियात, एक गलती हुई, लेकिन उस गलती के लिए कितनी गलतियां करोगे? उस गलती की महागलती है कि उसने एक ऐसी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूर्व रही कि उनकी धर्मपत्नी को बोला, छोड़ दीजिए आप, पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी, छोड़ दीजिए आप, सांसद हैं, राजनीतिक हैं, समाजवादी पार्टी, छोड़ दीजिए आप। डिंपल यादव, माननीय अखिलेश यादव जी, जो स्वयं उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, देश के बड़े लोहिया समाजवादी
के नेता रहे, उनकी बहू के साथ गलत कहा गया। छोड़ दीजिए आप मुलायम सिंह यादव जी की बहू डिंपल यादव, जो अब यादव बनी, उत्तराखंड के उस राजपूत परिवार की बेटी जो उत्तराखंड से आती है, उसके लिए अगर कोई नंगी बोलेगा तो वो ब्याही है, यहां अभी भी वो बेटी है, अभी भी राजपूतों की शान है, अभी भी राजपूतों की आन है, अभी भी राजपूतों के मान है, और उत्तराखंड जो देवभूमि बोली जाती है उसकी शान है, उसके लिए गलत बोला गया। छोड़ दीजिए आप इस बात को भी। 2 बच्चों की मां है, 2 अच्छे समझदार पढ़ लिख रहे बच्चों की मां है, छोड़ दीजिए आप इसको भी। यादव परिवार का इतना बड़ा कुनबा है, उस इतने बड़े यादव परिवार की बहू, जिनके ससुर राज्यसभा सांसद, देवर सांसद, विधायक, पता नहीं सब राजनीतिक पदों पर हैं। अब राजनीति की बात भी छोड़ दीजिए, क्या वो इस देश की नागरिक नहीं है? क्या इस देश की डिंपल यादव महिला नहीं है? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ सिर्फ इस बोलने के लिए है? डिंपल यादव के लिए नारा गलत हो गया? क्या उनके लिए महिला आयोग नहीं है? क्या उनके महिला आयोग रक्षा नहीं करेगा? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका स्वास्थ्य और सबका सुरक्षा की भावना नहीं रखेगी? ये भाव बिल्कुल गलत था। चाहे अखिलेश यादव जी बोले ना बोले, राजनीतिक कारणों से बोले ना बोले, तुष्टीकरण की वजह से बोले ना बोले, 2027 के चुनाव के लिए बोले ना बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिंपल यादव के सम्मान के साथ अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, चाहे किसी भाषा का हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो, चाहे किसी पंथ का हो, चाहे गोरा हो काला हो, कोई भी हो, अगर गलत बोलता है तो उसका जवाब उसे मिलना चाहिए, कानूनी रूप से जवाब मिलना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं एफआईआर रजिस्टर्ड करे, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि मस्जिद जाने की जरूरत क्या पड़ी सिंह जी? क्या मस्जिद ही था जो जाने की जगह है? क्या मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है? पहले कहा मस्जिद महिलाओं के लिए नहीं है, 5 वक्ती नमाजी हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली इस्लाम की महिलाएं हैं, हमारी जानकार बहनें हैं, वो कभी मस्जिद नहीं जाती, घर में नमाज पढ़ती हैं, घर में ईद मनाती हैं, घर में बकरीद मनाती हैं, घर में 12 वफात मनाती हैं, सब कुछ तीज त्यौहार मनाती हैं। कोई वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और नहीं जाना चाहिए था। ये तो अनुचित था ही, वो तो गलत था ही, लेकिन उस गलत के साथ और गलती करते जाएं ये भी उचित नहीं है। पति के साथ गई थी, पति की गलती थी, पति लेके गए, पति जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज़ा इफ्तार पार्टी करने जाते हैं, वैसे जाते हैं, जलसे में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, राजनीति के जाते हैं, सत्ता के लिए जाते हैं, सद्भाव बनाने जाते हैं, प्यार के लिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता के लिए बनाने जाते हैं, जाए कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी बंधी हुई है, पति से बंधी हुई है, लेकिन ये 7 फेरों की कसम है, साथ रहेगी, तो लेकिन वो वहां गई, लेकिन उनका सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कैसी हिंदू मुस्लिम एकता है कि आप मंदिर नहीं जाते हैं, मस्जिद जाते हैं? ये कौन सी हिंदू मुस्लिम एकता? ये तो ये वोट बैंक की हिंदू मुस्लिम है। ये वो है जो क्रॉस भी पहन लो, यहाँ टोपी भी लगा लो, रुद्राक्ष की माला भी पहन लो, जनेऊ ऊपर से डाल लो, जनेऊ का टच बॉडी से होता है, लेकिन जनेऊ ऊपर शर्ट के ऊपर से डाल लो, दिखाने के लिए डाल लो, समझाने के लिए डाल लो, वोट बैंक के लिए डाल लो, राजनीति के लिए डाल लो, सत्ता के लिए डाल लो, मीडिया में चलाने के लिए डाल लो, कैसे भी डाल लो, वो डाल लो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान ऐसे बोलता है किसी हिंदू औरत लड़की के लिए, वो बोलता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं। देखिए, ये खैर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या वो अपनी बहन बेटी के लिए ऐसा बोल सकते थे? वो कह रहे हैं ये तो अपने परिवार के लिए बोल सकते थे। इस्लाम में अगर आप पीठ दिखाते हो तो आप नंगी हो, आपने पीठ दिखाया मतलब आप नंगे हो। देखिए, अब महिलाओं का पहनावा, ब्लाउज है तो ब्लाउज यहाँ तक है, कमर तो खुली है, चाहे विवाह में भी हो, सांसद भी हैं, लोकसभा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनकी पीठ दिख रही है, जिनका पेट दिख रहा है। अब ब्लाउज की संरचना है, सलवार सूट में भी पीछे बैक दिखती है। अब तो क्या कहें साहब, पाश्चात्य सभ्यता यहाँ तक आ गई, बैकलेस ब्लाउज चल पड़े हैं, पीठ पूरी खोलने के ब्लाउज चल पड़े हैं। क्या करें इस पाश्चात्य से? फिल्म इंडस्ट्री, ये लोगों ने क्या क्या कर दिया है, ये बदलाव कर दिया है। लेकिन अब पहनावा ऐसा है
तो साड़ी पहनावा तो गलत नहीं है, परिधान है। एयर इंडिया पहनाती है, बिल्कुल बिल्कुल। सभी ऑफिसर्स में साड़ी की रूप है। हमारी न्यायाधीश ऐसी साड़ी पहनती हैं, हमारी वकील पहनती हैं, हमारी रिपोर्टर्स पहनती हैं, हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति पहनती हैं, हमारी देश की महामहिम पहले की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनका भी यही पहनावा रहा। वर्तमान देश की महामहिम राष्ट्रपति, बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी यही पहनावा है। साजिद राशिदी जैसे लोग क्या चाहते हैं कि जयललिता का पहनावा यही है। लेकिन ये साजिद राशिदी जैसे लोग क्या चाहते हैं, बुर्का पहन के महिलाएं जाएं, मतलब अब हिंदू औरतें भी बुर्का पहन लें। हाँ, वो ये चाहते होंगे, लेकिन वो तो कैसे पहन लेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अब बुर्का पहन के जाएं, बुर्का पहन के। और इन्होंने बंगाल में तो कर ही दिया ऐसा, बंगाल में तो ऐसा हो ही रहा है। वेस्ट बंगाल में हिंदू महिलाओं को भी बाहर निकलने के लिए बुर्का पहन के जाना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी छुपा के जाना पड़ता है, अपने नाम को छुपा के जाना पड़ता है, अपने हिंदुत्व को छिपा के जाना पड़ता है। वेस्ट बंगाल में सनातन धर्म को छुपा के जाना पड़ता है, महिलाओं के सुहाग को छुपा के जाना पड़ता है, सिंदूर को छिपा के जाना पड़ता है, बिंदी को छिपा के जाना पड़ता है, चूड़ियों को छिपा के जाना पड़ता है, मंगलसूत्र को छिपा के जाना पड़ता है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में हमारी सनातन धर्म मानने वाली महिलाओं का यह हाल है, वहां बुरा हाल कर रखा है। ये वही चाहते हैं कि वही चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी हो जाए, वही दिल्ली में भी हो जाए। इसीलिए शायद उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव नंगी, ऐसा शब्द, ऐसा भुद्दा शब्द, ऐसी असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, अपमानजनक, अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि किसी तरह से स्वीकार्य नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पे एक जो साजिद रशीदी मुस्लिम है, अगर यही शब्द किसी राहुल रमेश ने बोल दिया होता तो अभी तक तो विपक्ष हल्ला मचा दिया होता। विपक्ष हल्ला नहीं मचा दिया होता, अब तक वो जेल में होता, वो जेल में होता, और होना भी चाहिए था। कोई चाहे बोले, मैं नहीं कहता किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय की जो कोई भी व्यक्ति महिलाओं का अपमान करे उसे जेल में जाना चाहिए। और ये साजिद रशीदी बाहर घूम रहा है, ये बाहर घूम रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार को देखना चाहिए, अखिलेश जी को देखना चाहिए, शिकायतकर्ता डिंपल यादव जी को देखना चाहिए। डिंपल यादव खुद डिफेंस कर रहे हैं इस चीज का कि डिंपल यादव कहती है कि मणिपुर में क्या हो रहा है ये बीजेपी क्यों नहीं देख रही है। अब बताओ क्या करें, खैर बहन है हमारी, हम उनकी शादी में भी गए थे, अमर सिंह जी हमें लेके गए थे उनके विवाह में, क्योंकि उनकी लव मैरिज है, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की शादी नहीं हो रही थी। राजपूत फैमिली से हैं, ये यादव फैमिली से हैं, तो मुलायम सिंह यादव जी इसको पसंद नहीं करते थे। मुलायम सिंह यादव जी बड़े अनुशासनवान परिवार के रहे, बड़े चरित्रवान परिवार के रहे, वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन अमर सिंह जी का प्यार मुलायम सिंह जी से, नेताजी से भी था, और साथ में उनके पुत्र अखिलेश से भी था, और उत्तराखंड के डिंपल सिंह जी के परिवार से भी था। तो उन्होंने पैचअप कराया, वो शादी कराई, मैं भी शादी में उनके साथ गया था। बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन आज उत्तराखंड भी दुखी है। आज उत्तर प्रदेश की जहाँ की बहू है, पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश के लोग इसलिए दुखी हैं कि हमारी बहू है, उत्तराखंड के लोग इस सुन के इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनकी बेटी है, और हमारे जैसे भाई इसलिए दुखी हैं कि वो देश की सांसद हैं, संवैधानिक पद पर हैं, संविधान की रक्षा के लिए संसद में बैठती हैं, और उनके साथ ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग हो वो उचित नहीं है। आखिरी सवाल है, कुछ अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सपा के कुछ नेता थे जिन्होंने कानून हाथ में ले लिया और साजिद रशीदी की पिटाई कर दी, लेकिन उल्टे में उन कार्यकर्ताओं को ही पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब ये तो क्या कह सकते हैं, क्या रीति है, क्या नीति है, क्या पद्धति है, क्या पॉलिसी है पार्टी की, वो तो अलग बीत है। लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून की कलम लेना चाहिए। ये कलम बनी है लेने के लिए, इस कलम को लो, इसको हाथ में रखो, इससे कार्रवाई करो, इससे हिसाब किताब करो। कानून भी बना है, संविधान भी बना है, बीएनएस भी बनी है, भारतीय दंड संहिता को बीएनएस के रूप में परिवर्तित किया गया है, तो वो बने हुए हैं, कोर्ट है, महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ है, महिला के लिए होना चाहिए, उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने सुना कि एपी सिंह जी ने अपनी बात रखी, और दूसरी तरफ एक साजिद रशीदी हैं जो एक हिंदू महिला का अपमान करते हैं लेकिन फिर भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, और अखिलेश यादव ये सब सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्कार।